क्या आप भी सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? उठना भारी लगता है और मन करता है कि बस लेटे ही रहें। तो चिंता छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही आसान और आलस को दूर करने वाला परफेक्ट मॉर्निंग योगा। मेरे दिए हुए सिर्फ 7 आसान योगासन, आपके दिए हुए सिर्फ 7 मिनट, और आप दिन भर महसूस करेंगे ताजगी और ऊर्जा से भरपूर। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला योगासन करेंगे वह करेंगे ताड़ासन। इसके लिए आपने अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पंजों को आपस में मिला लेना है। अब आपने सांस लेते हुए अपनी बॉडी को सीधा रखना है। दोनों हाथों को आप ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद आपने अपने हाथों को इस तरीके से लॉक करना है। इस तरीके से लॉक करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे इस तरीके से, और सांस लेते हुए अब अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे और होल्ड रखेंगे। सामने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे नीचे आएंगे। अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए आपने अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेना है। अब देखिए हम अपना अगला योगासन करेंगे। तो अगले योगासन को करने के लिए आपको अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है। अपने पैरों के पंजों को अंदर की तरफ रखेंगे। 1 से 1.5 इंच का अंतर अपने दोनों पैर के बीच में रखेंगे। अब आपने सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए आप अपने शरीर को, यानी कमर से ऊपर वाले शरीर को नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से सांस छोड़ते हुए लेके आएंगे। धीरे धीरे कमर से ऊपर वाले पोर्शन को आपने अच्छे से खींचना है, और अपनी थाइस से आपने अपनी कमर को आगे की तरफ खींचना है इस तरीके से। और अपने हाथ आपने सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को जब नीचे लाएंगे तो हाथों को दोनों पैरों के अगल बगल रख देंगे और अपनी बॉडी को जितना हो सकता है नीचे की तरफ खींचेंगे। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने फिर से सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ लाना है, खींचते हुए जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर लेके आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर देंगे। अब हम करेंगे अपना अगला योगासन। तो देखिए अगले योगासन के लिए आपने क्या करना है, ऐसे ही घुटने के बल बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को नीचे मैट पर रख लेंगे। अब आपने अपने पंजों को मैट पर रखना है और धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर कर लेना है। एड़ियों को जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। अपने कंधों को अंदर ले जाने की कोशिश करनी है। अब अपनी नाभि को देखेंगे और होल्ड रखेंगे। नाभि को देखिए, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने यहीं से अपने दाहिने पैर को आगे लाना है इस तरीके से, और अपने दाएं हाथ के बगल में रख लेंगे। अपना दाहिना हाथ आपने पैर के बगल में रखना है। आपका पैर दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। अब अपने पीछे वाले पैर को हल्का सा आगे की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से। पैरों के बीच में जो आपका दाहिना पैर है, जो पैर आगे है, उसमें 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और अब आप पीछे वाले पोर्शन को हल्का सा आगे की तरफ पुश करें और ऊपर आसमान की ओर या छत की ओर देखने की कोशिश करें। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आप इसी आसन में आएंगे जो आसन आपने इससे पहले किया था। अपनी नाभि को देखेंगे, होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। दोस्तों इस आसन में आप अपनी गर्दन को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाएंगे और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। आपने अपने घुटने बिल्कुल सीधा रखने हैं। इसके बाद हम फिर से अगले योग आसन में आएंगे दूसरे पैर से। जो अभी हमने इससे पहले आसन किया था वही आसन हम अपने बाएं पैर से भी करेंगे। देखिए, जो बायां पैर है वो दोनों हाथों के बीच में होगा और 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरीके से आपने पीछे वाले पैर को अच्छे से स्ट्रेच करना है, पीछे वाले पोर्शन को हल्के से पुश करना है आगे की तरफ और ऊपर देखना है छत की तरफ, आसमान की तरफ। होल्ड रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से आपने फिर दोबारा उसी आसन को रिपीट करना है इस तरीके से। फिर से अपनी नाभि को देखेंगे, अपने कंधों को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। होल्ड रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों अब देखिए, हम अधोमुख श्वान आसन से अपने भुजंग आसन में जो लोग डायरेक्ट आ सकते हैं वही आए। अब हम अगला योग अभ्यास कर रहे हैं अपना भुजंग आसन। इस तरीके से आए, अपने घुटनों को जमीन पर रख लें और पंजों को फ्लैट कर लें। अब धीरे धीरे अपनी छाती को खोलने की कोशिश करें, कंधों को पीछे ले जाने की कोशिश करें। होल्ड रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो शुरुआती दौर में है योग अभ्यासों के, वह सीधा अधोमुख श्वान आसन से भुजंग आसन में ना आए। आप अपने शरीर को पहले नीचे रख लें, अपने हाथों को अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी लचीलेपन के हिसाब से आप जहाँ पर भी उठा पा रहे हैं अपने शरीर को वहाँ पर लगाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। अपर बॉडी को होल्ड रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस आसन को करने से जिन भी लोगों के कमर में हल्का सा भी तनाव खिंचाव आया है वह अपने हाथों को नीचे कर लें और विश्राम की अवस्था में अपनी गर्दन को अपने दाईं तरफ रखकर थोड़ी देर 5 से 10 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब दोस्तों हम अपना अगला योगासन करेंगे जिस आसन का नाम है मार्जरी आसन। देखिए इस आसन को कैसे करना है। आपने अपने कंधे के बराबर अपने दोनों घुटनों को खोल लेना है। अब अपने कोहनी से आपने अपने हाथ जहाँ पर रखने हैं उस स्थान को वहाँ पर नाप लेना है। कैसे नापेंगे देखिए, कोहनी से हाथ ऐसे रखेंगे। अब अपने हाथों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे और अपनी अपर बॉडी को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये आपकी परफेक्ट पोस्चर है कैट पोज के लिए, यानी मार्जरी आसन के लिए। अब आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। देखिए आगे भी आपकी बॉडी ज़्यादा ना हो आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी आपकी बॉडी ज़्यादा ना हो। आपने दोनों आगे पीछे जो अपर बॉडी है और लोअर बॉडी को दोनों को बैलेंस करना है। अब देखिए सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक को अंदर की तरफ और अपर बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही आपने काउंटिंग के साथ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड रखेंगे, गर्दन अंदर की तरफ, नाभि देखिए, अपनी अपर बैक को ऊपर उठाएंगे, लोअर बैक को अंदर की तरफ रखेंगे, होल्ड रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब गर्दन उठाएंगे और लोअर बैक को अंदर कर लेंगे, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब हम अपना आखिरी और अंतिम योग आसन करेंगे जिस आसन का नाम है वज्रासन। दोस्तों हमारे शरीर में अभी तक जितने भी आसन करने से खिंचाव आया है, कोई भी कहीं पे भी तनाव आया है और हमारी जो हृदय गति और श्वास की गति जो तीव्र हुई है उसको हम सामान्य करने का प्रयास करेंगे और
अपनी हृदय गति, श्वास को, शरीर को, मन को, सबको स्थिर करने का प्रयास करेंगे। तो आपने वज्रासन में बैठना है। अपने हाथों को आप इस तरीके से अपने थाइस के ऊपर रख लें। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें और अब आपने अपने श्वासों पर ध्यान लगाना है। 3 से 5 बार अपने श्वास को आप लेंगे और छोड़ेंगे। अब आपने दोनों हाथों को अपने नमस्कार मुद्रा में मिला लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए कैसे। अगेन इनहेल। एक बार और लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे, चेहरे पर लगा लेंगे, संपूर्ण शरीर पर लगा लेंगे और आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा 7 मिनट का आलस को जड़ से दूर कर देने वाला मॉर्निंग योगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो सुबह आलस में उठते हैं और उठने के बाद पूरे दिन भर थका थका महसूस करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपने इन योग आसनों को करने के दौरान कितना सुकून महसूस किया। मेरा ये वीडियो इन्हीं विचारों के साथ समाप्त होता है। आप मेरे साथ अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा जुड़े रहें, योग करते रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं आपको जल्द ही अपनी नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।